हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। लौकी का रस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लौकी जिसको घिया भी बोलते हैं आम भाषा में, और वह सभी लोग खा सकते हैं, किसी को वह नुकसान नहीं करती है। और बीमार लोगों को भी उसको दिया जाता है, उसकी सब्जी। लेकिन अभी सब लोग उसका जूस पीते हैं और जूस पीना एक फ़ैशन बन गया है। लेकिन इसके प्रति हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यह जानलेवा भी हो सकता है और किसी की इससे डेथ भी हो सकती है और बहुत बड़ी बीमारी में भी बदल सकती है। तो वह हमें ध्यान रखना चाहिए। लौकी का रस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारी बीमारियों में काम में आता है और कोई भी उसको पी सकता है। बच्चे से लेके वृद्ध तक, बुज़ुर्ग तक, कोई भी उसको पीता है तो वह नुकसान नहीं करता है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान वह कर सकता है। वह जबकि लौकी होती है उसमें एक कड़वापन होता है। वह यदि आप कड़वी लौकी का जूस पी जाते हैं तो वह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। वह आपकी जान भी ले सकता है और जहरीला होता है वह। उसमें पॉइजनस तत्व पाए जाते हैं जो आपको थोड़ी ही देर में वॉमिटिंग, पैर में सूजन, खून की उल्टी तक हो जाती है उससे। तो उसी टाइम आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए यदि आपको ऐसा कुछ जूस पीने के बाद में हुआ है तो। यदि आप ज़्यादा जूस पी जाते हैं वह भी आपको बहुत बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत होती है हमें उतना ही खाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, फिर वो जूस ही नहीं, आप कोई भी चीज़, रोटी भी ज़्यादा खाते हैं तो आपको गैस सफारा, अपच हो जाता है। तो कोई भी चीज़ आयुर्वेद में कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने के लिए मना किया हुआ है। अब लौकी की तरह ही ककड़ी होती है, वह भी बहुत पॉइजनस होती है। वह यदि आप कड़वी ककड़ी खा जाते हैं तो उसको भी आपको चेक करके लेना चाहिए। तीसरा, आपको करेला जो होता है वह भी आपको चेक करके लेना चाहिए। वह कड़वा ही होता है, लेकिन यदि आपको लगे कि उसमें बहुत ज़्यादा कड़वापन लग रहा है तो आपको वह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और जूस तो उसका कभी नहीं पीना चाहिए। चौथा है पालक। पालक भी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा होता है, तो उससे आपको खाने से बचना चाहिए। तो यह 4-5 चीज़ें हैं जिनसे मूली भी यदि आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लगे तो उसको कभी ना खाएं। तो यह 4-5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो मैंने बताई। यदि वह आपको ज़रूरत से ज़्यादा कड़वी लग रही हैं तो आप उनको फेंक दें, उनको नहीं खाएं, क्योंकि वह आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। वह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। कई बार देखा गया है कि कड़वा जूस पीने से मृत्यु तक हुई है। और लोग जैसे कि कई बार कोई चीज़ का एक फैशन सा चल जाता है, जूस पीना है, फिर लौकी का जूस का सब लोग पीने लगे थे। लेकिन लोग पीते हैं, लेकिन उनको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा पीनी है और कड़वी लौकी का नहीं पीना है। और लौकी में आपको नींबू और सिंधा नमक डाल के ही पीना है, तो उसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है और वह नुकसान नहीं करता है। तो लौकी का रस आपको बहुत सोच समझ के और कड़वा बहुत चेक करके फिर पीना चाहिए। वैसे तो लौकी कड़वी नहीं होती है, लेकिन कोई कोई लौकी कड़वी होती है, लेकिन उसको पहले आपको टेस्ट कर लेना है और उसके बाद में ही उसको प्रयोग करना है। तो आपको लौकी का और ये पालक, मूली, गाजर और ये करेला, फिर ककड़ी, खीरा, इनको कभी कड़वा नहीं खाना चाहिए। यह बहुत नुकसानदेह हो सकता है, फ़ायदे की जगह हमें नुकसान कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैरों में सूजन आ गई है खाने के बाद में, फिर आपको वॉमिटिंग होने लगी है, आपको चक्कर आने लगे हैं, जी घबराने लगा है,
या ऐसे ही कोई आपको एबनॉर्मल सिम्टम आपको लग रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपका ध्यान रखे और आपको जल्दी से ठीक कर दे। तो जितना हमारे को इन चीज़ों के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जूस आपको कभी नहीं पीना है, क्योंकि जैसे डायबिटीज़ में लौकी करेले का जूस पीते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी ना पिएं। अब ज़रूरत कैसे मालूम पड़ेगी? हर एक इंसान की ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी का कोई पक्का नाप नहीं होता कि आपको 200 ग्राम पीना है तो 200 ग्राम ही पीना है, नहीं। आयुर्वेद में सबकी शरीर की क्षमता अलग अलग होती है और उसको अलग अलग ही नाप दिया जाता है। तो जैसे कि आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं, बड़े को दे रहे हैं, बुज़ुर्ग को दे रहे हैं, या फिर एक सेम एज वाले 25-30 साल के आदमी को, दो लोग हैं 30-30 साल के, लेकिन एक की पावर अच्छी है, शक्ति अच्छी है हजम करने की, और दूसरे की कमज़ोर है, तो आप दोनों को सेम जूस नहीं दे सकते, सेम चीज़ नहीं दे सकते हैं। आयुर्वेद में इस प्रकार सेम दवाएं भी नहीं दी जाती हैं। उनके शरीर के शक्ति के अनुसार ही उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, तो जूस भी उनको शक्ति के अनुसार। अब वह शक्ति कैसे मालूम पड़ेगी? वह आप खुद ही जब आप पिएंगे तो आपको लगेगा बस अब मुझे बहुत है। आप सोचो नहीं ये तो कुछ नहीं करता है, मुझे ज़्यादा फ़ायदा लेना है, वह आप कभी ना करें, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो बस आपको जितना थोड़ा सा आधा गिलास से शुरू करें और आधा गिलास से 1 गिलास से ज़्यादा कभी ना पिएं। बस इतना ही पिएं और थोड़े दिन पी के उसको रोक दें, तो आप कभी ये जानलेवा साबित नहीं होगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। इस प्रकार आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपने बॉडी की ताकत के अनुसार ही आपको खाना है। कोई भी दवा हो, खाना हो, जैसे कि हम खाना सब लोग समान नहीं खाते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत उतनी होती है, उसी प्रकार हम पानी भी उतना नहीं पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर की ज़रूरत उतनी होती है। वह सब हमें मालूम पड़ता है क्योंकि हमारा पेट भर गया है, हमें नहीं खाना है। उसी प्रकार से यदि आप कोई जूस पीते हैं तो वह भी आपको ध्यान से ही पीना चाहिए, कि मैं जल्दी कोई ठीक नहीं होता है, सब चीज़ धीरे धीरे ही काम करती है, तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। कोई भी जूस यदि फ्रूट यदि कड़वा ज़्यादा है तो वह कभी भी नहीं खाना चाहिए। वह बहुत जहरीला होता है और जहर पैदा शरीर में नुकसान करता है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। सभी को शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, और आपके सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।